हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू डे 11। तो जैसे कि मैं पिछले कुछ वीडियोस में आपको एक्सेल के फंक्शन बता चुका हूं, जिसमें से हम लोगों ने एग्रीगेट फंक्शन और टेक्स्ट फंक्शन सीखा। तो आज के इस वीडियो में आपको लॉजिकल फंक्शन का किस तरह से डेटा के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है ये बताने वाला। तो चलिए देख लेते हैं। लॉजिकल फंक्शन को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक्सेल में ऐसा क्या काम हम करेंगे डेटा के ऊपर जब इन फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए, लॉजिकल फंक्शन का तब यूज किया जाता है जब आपको डेटा में से कुछ भी कंडीशन के आधार पर गेट करना हुआ। कंडीशन मतलब शर्त के आधार पर आपको कुछ भी अगर निकालना हुआ, तो बेसिकली हम लोग लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वैसे तो एक्सेल के अंदर लॉजिकल फंक्शन कई सारे हैं, बट आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको इफ फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं इफ का सिंटेक्स क्या है, यानी कि मेथड क्या होता है, इसको लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम इक्वल टू तो लगाएंगे ही, और इसके बाद हम इफ लिखते हैं। एंड देन उसके बाद इसके अंदर हमें एक लॉजिकल टेस्ट पास करना होता है। अब ये लॉजिकल टेस्ट क्या है आगे हम लोग समझने वाले हैं। उसके बाद अगर ये लॉजिकल टेस्ट आपका ट्रू होगा तो आप वैल्यू ले सकते हो इससे, वैल्यू इफ ट्रू। इसको भी हम देखने वाले हैं डिटेल में। एंड देन उसके बाद अगर ये लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हुआ तो भी आप वैल्यू ले सकते हो, वैल्यू इफ फॉल्स। तो ये जो सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स को हम लोग एक एक करके मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं, और बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको इस वीडियो के अंदर इफ फंक्शन को डिटेल में समझाने वाला हूं। हो सकता है इस वीडियो में इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी बने, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल एक एक करके हम चीजों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इस फंक्शन को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं। जैसे कि अब लॉजिकल टेस्ट जब आप पास करेंगे, तो बेसिकली हम लोग इसमें ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, जिसके अंदर हम ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सारे साइन का इस्तेमाल करेंगे। अब ये क्यों करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले जो ये फंक्शन है आपसे क्या मांगता है, एक लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, आपने पहले भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर जो है लॉजिकल डिसीजन ले सकता है। अब ये लॉजिकल डिसीजन का मतलब आप कोई भी चीज टेस्ट कर सकते हो कंप्यूटर के साथ में कि भाई मुझे बताओ क्या ये नंबर इससे बड़ा है या छोटा है, क्या ये टेक्स्ट जो है इसके बराबर में है। तो जब आप बड़ा, छोटा या बराबर की बात करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये कंपैरिजन साइन जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो हमारा ये कंप्यूटर है, उस नंबर को या टेक्स्ट को या डेट को या टाइम को चेक करते हुए आपको जवाब भी देगा। वो जवाब आपका किसमें होगा, ट्रू या फॉल्स के अंदर होगा। तो इसका प्रमाण जरा एक बार देखते हैं, देन उसके बाद हम इस फॉर्मूला को डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक्सेल का एक शीट खोला हुआ है, जिसमें मैंने कुछ नंबर्स, कुछ टेक्स्ट, कुछ डेट, कुछ टाइम ये लिखा हुआ है। और जरा मैं आपको एक बार यहाँ पर एक छोटा सा कुछ नंबर मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ, देन उसके बाद हम लोग इस फंक्शन को पढ़ेंगे इफ के बारे में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर एक नंबर है 40 और एक नंबर है 30। अब इन दोनों के बीच में मैं कंपेयर कर रहा हूँ, क्या 40 30 से बड़ा है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है हमें। तो इक्वल टू लिखना ही पड़ेगा क्योंकि मैं एक्सेल में लिख रहा हूँ इसको। और ये जो 40 है, यानी कि इस सेल का मैं रेफरेंस दूंगा। और क्या ये ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा है इस नंबर से, 30 से। तो देखिए आपको जवाब मिलेगा। जैसे आप एंटर मारेंगे तो इसने बोला हाँ है। तो चाहे आप किसी टेक्स्ट के साथ में भी कंपेयर करोगे, या नंबर के साथ में भी, या डेट या टाइम के साथ भी, किसी दूसरे डेटा को, तो आपको जवाब मिलता है। और वो जवाब आपका किसमें होता है, ट्रू या फॉल्स में। अगर आप इसको समझ गए हो, तो बस आप जो इफ फंक्शन इस्तेमाल करने वाले हो डेटा में, बस आप अगर एक लॉजिकल टेस्ट पास करते हो, जवाब आपको मिलेगा ट्रू या फॉल्स में। अगर वो वैल्यू, यानी कि वो जो कंपैरिजन है, अगर वो ट्रू हुआ, तो आप क्या वैल्यू उसके जगह पे चाहते हो। और अगर वो फॉल्स हुआ, जो आप ये लॉजिकल टेस्ट पास कर रहे हो, तो आप क्या चाहते हो। तो इसको भी जरा हम एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है 80। और जरा हम लोग एक बार चेक करते हैं इस फंक्शन को कैसे हम यूज करेंगे। देखिए, तो पहले मैं सिंपल यहाँ पे दिखाता हूँ, तो उसके बाद हम लोग डेटा पे भी चलेंगे। तो देखिए, ये जो 80 लिखा है, मैं इफ के साथ यहाँ पर मैं इसको यूज करने वाला हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ, एक लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे पहले पास करता हूँ, क्या ये नंबर 60 से बड़ा है। अगर ये है, तो मुझे यहाँ पर एक वैल्यू दे दो, मान लो फैन, FAN, फैन। अगर ये होगा तो। और नहीं अगर होगा तो मुझे एक वैल्यू दे दो, टेबल। तो यानी कि मुझे मैसेज किस में चाहिए, फैन और टेबल में। सो यहाँ पे फैन तब आएगा जब ये 60 से बड़ा होगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर इक्वल टू इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इक्वल टू इफ। और यहाँ पर एक लॉजिकल टेस्ट पास करना पड़ेगा, दिस नंबर, ये जो नंबर है, क्या ये ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। क्या ये नंबर 60 से बड़ा है। तो देखिए, अब एक्सेल जाएगा, इसमें चेक करेगा क्या ये 60 से बड़ा है। अगर ये हुआ, अगर ये हुआ, तो मुझे क्या चाहिए, तो मुझे फैन चाहिए। तो जो मुझे वैल्यू चाहिए उसको मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा।
तो फिलहाल मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए मैं दोबारा से यहाँ पे लगाता हूँ, इक्वल टू इफ लगा रहा हूँ और वही लॉजिकल टेस्ट पास कर रहा हूँ, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 60। तो ये जो मैंने लिखा है, अब अगर ये होगा ट्रू, तो मुझे वैल्यू क्या चाहिए था, फैन, FAN, फैन। तो यहाँ पर फैन आ जाए, नहीं तो अभी देखिए मैं वैसे ही ये फैन या टेबल ये जो भी लिख रहा हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए। और नहीं अगर होगा तो क्या चाहिए मुझे यहाँ पर, मुझे चाहिए क्या, टेबल। ओके। तो ये जो मैंने दो वैल्यू लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, देखिए जब भी आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, या फिर आप इसके अंदर नंबर भी लिखोगे, तो एक्सेल एज अ टेक्स्ट ही इसको ट्रीट करेगा। तो याद रहे, आपको जब कोई वैल्यू चाहिए होगा एज अ टेक्स्ट के रूप में, तो आप इसको किस में लिखोगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। दोनों साइड आप इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे, देन उसके बाद आप बीच में टेक्स्ट लिखोगे। तो फिलहाल मैंने ये लिखा। अब मेन जो हमारा, देखिए इफ फंक्शन का मेन जो काम है ये है कि ये लॉजिकल टेस्ट जो मैंने दिया है, ये एक्सेल इसमें जाके चेक करेगा क्या ये नंबर 80 जो है 60 से बड़ा है। तो यहां पर भी आपको दिख रहा होगा ये है ट्रू। तो ये मुझे वैल्यू क्या दे देगा, पहला जो आपने लिखा है ये। तो चलिए एंटर मारते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो बिल्कुल मेरा जो मैसेज यहाँ पे, यानी कि जो वैल्यू आया है वो क्या है, फैन। बाई चांस अगर ये नंबर मैं अगर यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, कल के डेट में ये नंबर चेंज हो गया, ये नंबर हो गया 50, तो देखते हैं क्या ये वैल्यू चेंज होगा। जी बिल्कुल होगा। ये वैल्यू आपका क्या आ रहा है, टेबल। तो आपने देखा किस तरह से ये जो इफ फंक्शन है, हम लोग यहाँ पर एक लॉजिकल टेस्ट पास करते हैं, यानी कि खुद का कंडीशन रखते हुए एक्सेल से हम कुछ भी निकलवा सकते हैं, कोई भी अपना वैल्यू। ये जो आप सिंटेक्स देख रहे हो, ये जो अभी आपने इफ का जो सिंटेक्स देखा है, इसमें वही हम कर रहे हैं। यहाँ पर एक लॉजिकल टेस्ट पास किया, और वो अगर ट्रू होगा तो मैं अपना एक वैल्यू रख रहा हूँ। ये वैल्यू अभी आगे हम लोग डिटेल में और समझेंगे क्या क्या वैल्यू हो सकता है, इसके अंदर भी हम लोग कंबाइन करके भी देखने वाले हैं बहुत सारा चीजें। और अगर वो फॉल्स हुआ तो भी हमारे को क्या वैल्यू चाहिए। ओके। अब इसको डिटेल में थोड़ा सा समझने के लिए और बढ़िया से समझने के लिए मुझे जाना पड़ेगा डेटा के ऊपर, ताकि मैं और भी आपको थोड़ा सा चीजें समझा पाऊं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डेटा ले लिया सेल्समैन का, और ये जो सेल्समैन का डेटा आप देख रहे होंगे, इसमें अलग अलग सेल्समैनों ने अलग अलग एरिया में सेल्स कर रखा है, अलग अलग अमाउंट का। और मुझे यहाँ पर कहा गया है कि आप इन सेल्समैन को रिमार्क्स दें, यानी कि उन सेल्समैन को आप वेरी गुड कहें जिन्होंने 70,000 से ज्यादा का सेल किया है। इफ द सेल एक्सीड ₹70,000, देन यहां पर एक रिमार्क्स आ जाए क्या, यानी कि एक मैसेज आ जाए, वेरी गुड। और जिसने भी ये नहीं किया होगा, यानी कि अगर ये फॉल्स होगा, तो यहां पर एक और रिमार्क्स आ जाए, वर्क हार्ड। ओके। तो क्या मैं एक एक करके यहाँ पे लिखूंगा, यानी कि मैं चेक करूंगा क्या इसका सेल 70,000 से ऊपर है, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए वेरी गुड। क्या ये सेल 70,000 से ऊपर है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वर्क हार्ड। अगर मैं इस तरह से लिखता रहा एक एक करके, और ये मान लीजिए हजारों लाखों डेटा हुआ, तो काफी टाइम लग जाएगा। अब देखिए इसी को मैं किस तरह से एक्सेल से चेक करवाता हूँ, और देन उसके बाद आपको एक्सेल किस प्रकार से ये रिमार्क्स या जो भी चीज होगा वो आपको निकाल के देगा। देखिए, तो वही बात जो मैं खुद चेक कर रहा था, यहाँ पर मैं लिखूंगा इक्वल टू इफ, लिखा, एंड देन उसके बाद हम लोग लॉजिकल टेस्ट पास करेंगे। तो लॉजिकल टेस्ट में क्या पास करना है मुझे, ये जो सेल का अमाउंट है, क्या वो ग्रेटर देन है, 70,000 से ज्यादा है क्या। ओके। अगर ये 70,000 से ज्यादा हुआ, तो क्या मुझे चाहिए था, यहाँ पर मुझे चाहिए था वेरी गुड। तो मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं, वेरी गुड। ओके। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेरी गुड। सो अब एक्सेल का मेन काम क्या रह गया, ये जाके चेक करेगा, अगर ये हुआ तो वेरी गुड आएगा, और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है आगे मैं ड्रैग करूंगा इसको, तो अगला जो वैल्यू है वो नहीं भी है। तो अगर ये नहीं होगा तब क्या चाहिए, तो नहीं होगा तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे चाहिए वर्क हार्ड, एक ये वाला मैसेज। ओके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और जैसे ही हम एंटर मारेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर एक रिमार्क्स लिखा, मतलब एक वैल्यू आ गया है। अब ये कैसे आया है मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये देख लिया होगा, क्योंकि मेन जो हमने लॉजिकल टेस्ट पास किया है, एक्सेल जाकर के इसको चेक किया होगा क्या ये 70,000 से ज्यादा है। अगर है तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ है, वेरी गुड आ जाए, और अगर नहीं होगा तो वर्क हार्ड। देखते हैं जरा इसको ड्रैग करके। ड्रैग मतलब आप एक एक करके आप सबका चेक कर लीजिए। यहाँ पर जैसे आप ड्रैग करोगे, डबल क्लिक करोगे कोने पे, तो ये देखिए यहाँ पर सभी का रिमार्क्स बन करके आ गया, और आपको मालूम है कि इनका जो मैसेज आया होगा बेसिकली वेरी गुड या फिर वर्क हार्ड के अंदर, ये देखिए सबका वर्क हार्ड और वेरी गुड आ रहा है इस प्रकार से। ओके। तो उम्मीद है कि शायद आप इस इफ फंक्शन को समझे होंगे। हालांकि मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा, और मैं आपको काफी सारे एग्जांपल के साथ हम लोग वैल्यूज निकालेंगे, और कई सारे अलग अलग लॉजिकल टेस्ट भी पास करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मुझे ये बताना था कि आप इफ फंक्शन क्या होता है, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ज्यादा डिटेल में।